गौतम बुद्ध आज के इंसान के लिए एक जीवित कहानी। आज का इंसान थका हुआ है। उसके पास सब कुछ है, मोबाइल, पैसा, आज़ादी, जानकारी, लेकिन शांति नहीं। ठीक ऐसा ही एक समय था जब एक राजकुमार के पास भी सब कुछ था, लेकिन मन के भीतर कुछ टूटा हुआ था। उसका नाम था सिद्धार्थ। जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली हो। सिद्धार्थ किसी गरीब परिवार में पैदा नहीं हुआ था। वो किसी संघर्षशील जीवन से नहीं आया था। वो एक राजकुमार था। महल था, सेवक थे, संगीत था, हर सुख उसके दरवाजे पर खड़ा रहता था। आज के शब्दों में कहें तो उसके पास परफेक्ट लाइफ थी, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक सवाल था जो हर रात उसे सोने नहीं देता था। अगर सब कुछ यही है तो मन इतना बेचैन क्यों है? आज का इंसान भी यही पूछ रहा है। अच्छी नौकरी है, रिश्ते हैं, फिर भी रात को अकेले में मन भारी क्यों हो जाता है? समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमेशा अंदर होती है। जिसे हम छुपाते हैं वही हमें तोड़ता है। सिद्धार्थ के पिता ने उसे दुख से दूर रखने की पूरी कोशिश की। बुढ़ापा न दिखे, बीमारी न दिखे, मृत्यु का नाम तक न आए। आज के माता पिता भी यही करते हैं। बच्चे को दर्द से बचाओ, सच से दूर रखो, रियलिटी से मत मिलाओ। लेकिन सच्चाई ये है, जिससे आप भागते हैं वही एक दिन आपको दौड़ा दौड़ा कर थका देता है। जब सिद्धार्थ पहली बार महल के बाहर निकला और उसने देखा एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मरा हुआ शरीर, तो उसका पूरा अंदर हिल गया। आज हम भी यही देखते हैं, अस्पताल, कब्रिस्तान, एक्सीडेंट, ब्रेकअप, और फिर भी हम प्रिटेंड करते हैं कि ये मेरे साथ नहीं होगा। बुद्ध की पहली सीख यही है, सत्य को नकारने से शांति नहीं मिलती, सत्य को स्वीकार करने से मिलती है। सुख की आदत और दुख का डर। सिद्धार्थ ने देखा कि हर इंसान किसी न किसी दुख से बच रहा है। कोई उम्र से, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से, कोई असफलता से। आज का इंसान भी वही कर रहा है। मोबाइल अकेलापन भूलने के लिए, पैसा इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए, रिश्ते खालीपन भरने के लिए, नशा दर्द दबाने के लिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिस सुख को तुम पकड़कर रखते हो वही दुख बन जाता है। आज की सबसे बड़ी बीमारी है आदत। हम सुख के आदी हो गए हैं, और जो आदत बन जाए उसके बिना जीना मुश्किल लगता है। यही अटैचमेंट है, यही बंधन है। गृह त्याग, भागना नहीं, जागना। एक रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ा। लोग कहते हैं वो भाग गया, लेकिन सच ये है वो भागा नहीं, वो जाग गया। आज भी जब कोई इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है तो दुनिया कहती है ओवर थिंकिंग मत कर, सब ठीक है, ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। लेकिन बुद्ध का रास्ता अलग था। जो सवाल तुम्हें डराते हैं वही तुम्हें मुक्त करेंगे। गृह त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं होता। गृह त्याग का मतलब होता है झूठी पहचान छोड़ना, ईगो छोड़ना, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस छोड़ना। आज का इंसान भी गृह त्याग कर सकता है, बिना जंगल गए। बस उसे छोड़ना होगा लोग क्या कहेंगे की गुलामी। जब ज्यादा तपस्या भी गलत साबित हुई। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, भूख, दर्द, शरीर को यातना। उसे लगा शायद यही मुक्ति है, लेकिन एक दिन वो टूट गया, शरीर गिर पड़ा। तब उसे समझ आया कि अति भी उतनी ही खतरनाक है जितना भोग। आज का इंसान भी दो एक्सट्रीम्स में जी रहा है, या तो पूरी तरह इंडल्जेंस या फिर टॉक्सिक सेल्फ कंट्रोल। बुद्ध ने मध्य मार्ग सिखाया, ना खुद को दबाओ ना खुद को बिगाड़ो, बैलेंस ही बुद्धि है। बोधि वृक्ष के नीचे सबसे कठिन युद्ध। जब सिद्धार्थ ध्यान में बैठा तो सबसे बड़ा शत्रु सामने आया, उसका अपना मन। डर, इच्छा, संदेह, अहंकार। आज का इंसान भी हर रात यही युद्ध लड़ता है। फोन बंद करो तो मन शोर मचाने लगता है। बुद्ध की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं थी, वो जीत थी खुद पर। और यही जीत आज के इंसान को चाहिए। आज के इंसान के लिए बुद्ध की 5 सीधी सीख। 1. समस्या जीवन में नहीं, दृष्टि में होती है। 2. जो बदलता है उसे पकड़ोगे तो दुख मिलेगा। 3. शांति पाने के लिए दुनिया बदलनी नहीं, समझनी पड़ती है। 4. अकेलापन दुश्मन नहीं, गुरु है। 5. खुद से भागना बंद करो, वहीं से मुक्ति शुरू होती है। ज्ञान मिलते ही बुद्ध चुप क्यों नहीं रहे? बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला। वो अब बुद्ध थे,
लेकिन एक पल के लिए उनके मन में एक विचार आया, जो मैंने जाना है क्या दुनिया उसे समझ पाएगी? आज का इंसान भी यही सोचता है। जब वो कुछ गहरा समझ लेता है, जीवन, रिश्ते, सच, तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे डर होता है लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग समझेंगे नहीं, लोग गलत अर्थ निकालेंगे। लेकिन बुद्ध रुके नहीं, क्योंकि सत्य बांटने के लिए नहीं, बल्कि जलाने के लिए होता है, अज्ञान को जलाने के लिए। दुख की सच्चाई, 4 आर्य सत्य। आज की भाषा में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य। इन्हें भारी दर्शन समझा जाता है, लेकिन सच में ये आज के इंसान की डेली लाइफ है। नंबर 1, जीवन में दुख है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि जीवन बेकार है, उन्होंने कहा दुख है और उसे नकारना दुख बढ़ाता है। आज हम क्या करते हैं? सब ठीक है बोलकर अंदर टूटते रहते हैं, मुस्कान ओढ़कर दर्द छुपाते हैं। बुद्ध कहते हैं दुख को देखो, भागो मत। नंबर 2, दुख का कारण है तृष्णा यानी क्रेविंग। हमेशा कुछ और चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा प्यार, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा कंट्रोल। आज का इंसान भूखा नहीं है, अधूरा है। अधूरापन ही दुख है। नंबर 3, दुख का अंत संभव है। ये सबसे होपफुल बात है। बुद्ध ने कहा तुम टूटे नहीं हो, बस उलझे हुए हो। आज का इंसान यही भूल गया है, वो खुद को डिफेक्टिव समझने लगा है। नंबर 4, दुख से बाहर निकलने का रास्ता है, और वो रास्ता कोई जादू नहीं, वो है सही समझ, सही कर्म, सही जीवन। अष्टांग मार्ग, आज के इंसान की सर्वाइवल गाइड। बुद्ध का अष्टांग मार्ग आज के समय में भी उतना ही जीवित है। नंबर 1, सही दृष्टि। हर चीज पर्सनल नहीं होती, हर बात हमला नहीं होती। आज का इंसान हर चीज को ईगो से देखता है। नंबर 2, सही वाणी। आज शब्द हथियार बन चुके हैं। बुद्ध कहते हैं शब्द बोलने से पहले देखो, क्या ये सच है, क्या ये जरूरी है, क्या ये करुणा से भरा है। नंबर 3, सही कर्म। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम खुद के साथ कर रहे हो। नंबर 4, सही आजीविका। ऐसा काम जो आत्मा को गंदा ना करे। आज पैसा सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। नंबर 5, सही प्रयास। हर चीज फोर्स से नहीं होती, कुछ चीजें छोड़ने से होती हैं। नंबर 6, सही स्मृति यानी माइंडफुलनेस। आज का इंसान सब कुछ कर रहा है, लेकिन होश में नहीं। नंबर 7, सही ध्यान यानी कॉन्सेंट्रेशन। मन को ट्रेनिंग चाहिए, वरना वो मालिक बन जाता है। इच्छाएं मारो नहीं, समझो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि इच्छाएं खत्म करो, उन्होंने कहा इच्छाओं को देखो, समझो, उनके गुलाम मत बनो। आज का इंसान या तो इच्छाओं में डूबा है या खुद से लड़ रहा है। दोनों गलत है। जागृति का रास्ता लड़ाई का नहीं, देखने का है। क्रोध, बाहर नहीं, अंदर जलने वाली आग। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो असल में वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अहंकार का अपमान करता है। बुद्ध कहते हैं क्रोध उठे, उसे रोको मत, देखो। देखते देखते वो खुद गिर जाएगा। करुणा, कमजोरी नहीं, शक्ति। आज करुणा को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन बुद्ध की करुणा शेर जैसी थी। करुणा मतलब खुद को समझना, दूसरों को माफ करना, बिना शोर के सही रहना। आज के इंसान के लिए गहरी सीख। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन वैसा हो सकता है जैसा तुम चाहते हो। प्रेम और आसक्ति, सबसे बड़ी गलतफहमी। आज का इंसान कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन बुद्ध पूछते हैं अगर वो बदल जाए या चला जाए तो क्या तुम्हारा प्रेम रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो वो प्रेम नहीं, आसक्ति है। प्रेम आज ओनरशिप बन गया है। तुम मेरे हो, तुम ऐसे क्यों बदल गए? मेरे बिना खुश कैसे रह सकते हो? बुद्ध की दृष्टि में प्रेम का अर्थ है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। आज के रिश्तों का दर्द इसी एक बात से पैदा होता है, हम प्रेम नहीं करते, हम पकड़ते हैं। रिश्ते टूटते क्यों हैं? रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग बुरे हैं, रिश्ते टूटते हैं क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। बुद्ध कहते हैं अपेक्षा बराबर भविष्य में दुख की बुकिंग। आज का इंसान रिश्तों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। मैंने इतना दिया, उसने उतना नहीं दिया। जहां हिसाब शुरू होता है वहां प्रेम मरने लगता है। अकेलापन, जिससे तुम भागते हो वही गुरु है। आज का सबसे बड़ा डर है अकेले रह जाना। फोन, शोर, रिश्ते सब इसी डर से हैं।
लेकिन बुद्ध कहते हैं, अकेलापन खालीपन नहीं, अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार खुद से मिलते हो। आज का इंसान खुद से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वहां सवाल है। ध्यान, आंख बंद करना नहीं, सच देखना। लोग ध्यान को एस्केप समझ लेते हैं। बुद्ध का ध्यान भागने का नहीं, देखने का तरीका है। ध्यान में विचार आते हैं, डर आता है, पुरानी यादें आती हैं, और बुद्ध कहते हैं, उन्हें जाने दो, वे तुम नहीं हो। आज का इंसान अपने विचारों को अपनी पहचान समझ बैठा है। यही भ्रम है। अहंकार, सबसे चालाक कैदी। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, वो गलत है, मुझे पता है। बुद्ध कहते हैं, अहंकार ज्ञान का दुश्मन है। आज की बहसें सत्य के लिए नहीं, जीतने के लिए होती हैं। जहां जीत जरूरी हो जाए, वहां शांति मर जाती है। मृत्यु का भय, बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी उत्तर। आज का इंसान मृत्यु से डरता है। बुद्ध ने कहा, जो बदल रहा है वो मरेगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो, तुम वो हो जो इन्हें देख रहा है। जब ये समझ आती है तो मृत्यु डर नहीं, पूर्ण विराम बन जाती है। आज के समय में निर्वाण क्या है? निर्वाण कोई आकाशीय अवस्था नहीं। आज के इंसान के लिए निर्वाण है जब गुस्सा आता है लेकिन तुम बहते नहीं, जब चीजें जाती हैं लेकिन तुम टूटते नहीं, जब अकेले होते हो लेकिन डरते नहीं। निर्वाण बराबर भीतर की आग का बुझ जाना। आज बुद्ध जीवित होते तो क्या कहते? शायद वे कहते, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम दुखी हो, समस्या ये है कि तुम दुख से दोस्ती नहीं करते। आज के इंसान के लिए बुद्ध का अंतिम संदेश इस भाग का, कुछ भी पकड़कर मत रखो, न विचार, न इंसान, न पहचान, क्योंकि जो पकड़ा गया है वो एक दिन छूटेगा ही। कर्म और भाग्य, जो समझ नहीं आया वही डर बन गया। आज का इंसान दो बातों में उलझा रहता है। सब किस्मत में लिखा है, मैं ही क्यों? बुद्ध ने कभी कर्म को सजा या इनाम नहीं कहा। उन्होंने कहा, कर्म बीज है, भाग्य उसका फल है। आज तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, वही भविष्य बन रहा है। भाग्य कोई ऊपर बैठा देवता नहीं लिखता, तुम रोज लिखते हो। लेकिन बुद्ध एक गहरी बात कहते हैं, तुम हर परिस्थिति नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा कर सकते हो। यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। आज असफलता को पर्सनल इंसल्ट बना दिया गया है। फेल इक्वल टू बेकार, फेल इक्वल टू लूजर। बुद्ध कहते हैं, जो गिरा नहीं वो चला ही नहीं। असफलता का मतलब है तुम कोशिश कर रहे हो। जो डर के कारण कभी चला ही नहीं, वो जिंदा होते हुए भी रुका हुआ है। आज सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट हैप्पीनेस। बुद्ध का रास्ता धीमा है लेकिन सच्चा है। जो पकता है वही टिकता है। आज का इंसान जल्दी पाने के चक्कर में गहराई खो देता है। बुद्ध ने कभी गरीबी को महान नहीं कहा। उन्होंने कहा, असंतुलन दुख देता है। पैसा समस्या नहीं है, पैसे से पहचान बनाना समस्या है। आज लोग कहते हैं, मैं तो वही हूं जो मेरी इनकम है, मेरी वैल्यू मेरी सक्सेस है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारे होने से है, पाने से नहीं। काम, वर्क, पूजा भी बन सकता है जेल भी। अगर तुम काम सिर्फ डर से करते हो तो वो जेल है। अगर तुम काम जागरूकता से करते हो तो वो ध्यान है। बुद्ध का रास्ता काम छोड़ने का नहीं, होश से करने का है। सबसे मीठा जहर। आज का इंसान अपनी जिंदगी कम और दूसरों की जिंदगी ज्यादा जी रहा है। इंस्टाग्राम, स्टेटस, रील्स सब तुलना के औजार हैं। बुद्ध कहते हैं, हर फूल एक साथ नहीं खिलता। तुम किसी और का रास्ता कॉपी करके शांति नहीं पा सकते। कोई जगह नहीं, अभ्यास है। लोग कहते हैं कहीं घूमने चलो, सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जहां जाओगे खुद को साथ ले जाओगे। शांति बाहरी नहीं होती, वो आंतरिक प्रशिक्षण है। रोज थोड़ा सा चुप रहना, देखना, सांस लेना, यही अभ्यास है। आम इंसान के लिए बुद्ध का रास्ता। बुद्ध संतों के लिए नहीं थे, वे आम इंसान के लिए थे। घर, नौकरी, बच्चे, सबके बीच भी जागृति संभव है। बस 3 बातें। पहला, ध्यान, रोज थोड़ा। दूसरा, करुणा खुद से शुरू। तीसरा, जागरूकता, हर कर्म। इसका सबसे गहरा सत्य, तुम्हें कोई मुक्त नहीं करेगा,
और तुम्हें कोई बांध भी नहीं रहा। जो है वही है। भय सबसे पुरानी कैद है। आज का इंसान आज़ाद नहीं है, वो डरा हुआ है। भविष्य से, असफलता से, अकेलेपन से, मृत्यु से। बुद्ध कहते हैं, भय बाहर नहीं है, वो कल्पना में है। हम उन चीज़ों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं। यही भय पूरी जिंदगी को रोक देता है। जो डर के कारण खुद को सीमित कर ले, वो सुरक्षित नहीं, कैद में है। सुरक्षा की खोज सबसे बड़ी भूल। आज का इंसान हर जगह सुरक्षा ढूंढता है, पैसा, रिश्ते, पहचान, योजना। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो बदल रहा है उसमें सुरक्षा नहीं मिल सकती। सच्ची सुरक्षा स्वीकार में होती है कि जो आएगा मैं उसे देख सकूंगा। यही साहस है। जीवन का उद्देश्य जो तुम ढूंढ रहे हो वही तुम हो। आज हर कोई पूछता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध हंसते हैं। वे कहते हैं, उद्देश्य खोजने की चीज नहीं, जीने की स्थिति है। जब तुम होश में जीते हो, करुणा से जीते हो, बिना लोभ के जीते हो, तभी जीवन उद्देश्य बन जाता है। दुख के पार क्या है? दुख के पार कोई खुशी नहीं, दुख के पार है स्पष्टता। जहां मन शोर नहीं करता, इच्छाएं आदेश नहीं देती, पहचान भारी नहीं लगती, वहां शांति है। और शांति एक्साइटमेंट नहीं है, वो ठहराव है। बुद्ध का मौन सबसे बड़ा उपदेश। कई बार लोगों ने बुद्ध से गहरे प्रश्न पूछे, आत्मा क्या है, ईश्वर है या नहीं, मृत्यु के बाद क्या? बुद्ध चुप रहे। क्यों? क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। आज का इंसान सब समझना चाहता है, लेकिन कुछ महसूस नहीं करता। आज के इंसान के लिए अंतिम जागरण। अगर बुद्ध आज यहाँ होते तो शायद वे कहते, तुम टूटे नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम बस सोए हुए हो। और जागना कोई चमत्कार नहीं है। जागना है गुस्से को देखते हुए, डर को देखते हुए, लालच को देखते हुए, बिना खुद को दोष दिए। अंतिम सत्य जो बदला नहीं जा सकता। जो आता है जाएगा, जो जाता है वही कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस एक बात को अगर तुम समझ लो तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। बुद्ध का अंतिम संदेश आज के इंसान के नाम। अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश मत करो, उसे देखना सीखो। जो देखा गया वो बदल जाता है।